अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम प्लेटियल मेंथिस की लास्ट क्लास हिस्टोडिया को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्लास हिस्टोडिया का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों इस क्लास को क्लास हिस्टोडिया का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म जो हैं वो तमाम के तमाम पैरासाइटिक वर्म्स हैं। तमाम के तमाम क्या है? पैरासाइटिक वर्म्स हैं। दूसरा, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्सेंट है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी पैरासाइटिक नेचर हो और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्सेंट हो, उन ऑर्गेनिज्म को सिस्टोड्स कहा जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सिस्टोड्स शामिल हैं, तो इस वजह से इस क्लास को क्लास हिस्टोडिया का नाम दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इस क्लास के तमाम ऑर्गेनिज्म को टेप वर्म्स कहा जाता है। तो जिस तरह हमने क्लास टर्बिलेरिया के अंदर देखा था कि क्लास टर्बिलेरिया के तमाम ऑर्गेनिज्म को हमने फ्री लिविंग फ्लैटवर्म कहा था, इसी तरह हमने क्लास ट्रीमाटोडा के ऑर्गेनिज्म को फ्लूक्स कहा था। तो सिमिलरली क्लास हिस्टोडिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको टेप वर्म का नाम दिया जाता है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तहकीकात की गई हैं तो पता लगा है कि इनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म की तादाद है, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज है, वो 3500 यानी 3500 स्पीशीज जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। उसके बाद इसकी कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका ताल्लुक क्लास हिस्टोडिया से है। तो अब इसकी जनरल कैरेक्टर्स जो हैं उसके अंदर पहली जो कैरेक्टर है वो कहता है कि ये एंडोपैरासाइट हैं। जिस तरह हमने क्लास मोनोजीनिया के अंदर बात की थी कि इसके तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास जो क्लास हिस्टोडिया है इसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइट हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब ये है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी अपने होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड कैरेक्टर है वो कहता है लिव करते हैं, रहते हैं वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल इनका जो होस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन है तो उसके अंदर जो उसकी डाइजेस्टिव कैविटी होगी, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, तो ये वहां पर क्या है मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी क्लियर हो गया कि इनका जो होस्ट है वो मोस्टली क्या होता है? वर्टिब्रेट होस्ट होता है। थर्ड कैरेक्टर इसकी बतलाया गया, इसका साइज बतलाया गया कि इनके अंदर जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैं उनका साइज 1 मीटर से 23 मीटर तक मौजूद हो सकता है। अब जैसे जैसे इनका जो होस्ट होगा वर्टिब्रेट होगा, जितना वो बड़ा होगा उसकी निस्बत से इनका साइज भी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ये क्या करते हैं, मिनिमम जो है ये 1 मीटर और मैक्सिमम जो है ये 23 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। उसके बाद वही कैरेक्टर जो हमने डेफिनेशन में बात की कि इनके अंदर माउथ और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इनका माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो फिर ये फूड को जो अपना होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं उससे फूड को कैसे लेते हैं? तो ये अपनी बॉडी वाल के जरिए एब्जॉर्प्शन के जरिए डायरेक्टली क्या करते हैं? ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रोग्लॉटिड्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, हमने जब फाइलम प्लेटियल मेंथिस की जनरल कैरेक्टर देखी थी तो हमने कहा था कि ऑल द क्लासेस ऑफ फाइलम प्लेटियल मेंथिस आर अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट सिस्टोड्स, यानी सिस्टोड्स जो है वो सेगमेंटेड होते हैं, बाकी जो है वो सारी की सारी अनसेगमेंटेड हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। अब जो सिस्टोड्स हैं हमारे पास, इनकी बॉडी को अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से होती है कि वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे उसकी बॉडी का एक अलग सेगमेंट है। अब यहाँ अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ये पूरी की पूरी ऐसे आ रही है यहाँ तक, नो सेगमेंट। लेकिन इसका ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे फील हो रहा है कि ये क्या है? सेगमेंट है अलग से। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दरअसल इसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को या सेगमेंट को नाम दिया जाता है प्रोग्लॉटिड्स का। तो ये प्रोग्लॉटिड्स दरअसल सेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन करवाना, यानी कि ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो यही क्या होंगे?
प्रोग्लाटिड्स होंगे। नेक्स्ट करेक्टर है लिव इन स्टेबल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट की बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पर इनको सेम तरह का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, तो इसलिए इनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें मजीद अडाप्टेशंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, तो एक ही तरह का इन्वायरमेंट होता है, तो इसलिए वो कहता है कि दे लिव इन स्टेबल इन्वायरमेंट। उसके बाद कहते हैं कम्प्लेक्स टू सिंपल एवोल्यूशन। जब हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एनाटॉमी को स्टडी किया जाए, उसकी फिजियोलॉजी को देखा जाए, उसके फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखा जाए, तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंपल टू कम्प्लेक्स आया था। यानी पहले इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल सिंपल था, बाद में वक्त के साथ साथ एडाप्टेशंस के साथ करने के साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्सिटी आती गई। लेकिन क्लास सिस्टोडिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये उलट है कि ये कम्प्लेक्स टू सिंपल एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, इनके बॉडी के ऊपर जो स्ट्रक्चर मौजूद थे उन्हें किसी तरह की चेंजिंग इन्वायरमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, उनके अंदर अडाप्टेशंस नहीं हुई, तो वो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गए, इनकी बॉडी से रिमूव होते गए। तो इस वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स टू सिंपल ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ इसकी जनरल कैरेक्टर। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास सिस्टोडिया को मजीद दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो दो सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो एक है सब क्लास सिस्टोडेरिया और दूसरे है सब क्लास यूसिस्टोडा। तो इन दोनों को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब क्लास सिस्टोडेरिया। ये सब क्लास सिस्टोडेरिया जो है ये क्लास सिस्टोडिया की सब क्लास है। तो इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म की कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे सिस्टोडेरियन जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका ताल्लुक सब क्लास सिस्टोडेरिया से है, ये सिस्टोडिया था और ये सिस्टोडेरिया, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो इस क्लास की जो जनरल कैरेक्टर है उनके अंदर पहले कैरेक्टर है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, एंडोपैरासाइट है, यानी कि अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जैसा कि पहले हमने बात की, बॉडी के अंदर कहां पर रहते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी यानी कि उसकी सीलूम के अंदर या फिर इंटेस्टाइन ऑफ प्रिमिटिव फिशेस। अब जनरल कैरेक्टर के अंदर हमने देखा कि लिव इन वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास सिस्टोडिया जो कि हमारे पास टेपवर्म है वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, उनका जो होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट होता है। लेकिन इसकी जो सब क्लास सिस्टोडेरिया है इसका जो होस्ट है वो प्रिमिटिव फिशेज हैं। ये डिफरेंस जो है यहाँ पर नोट करना है आप लोगों ने। उसके बाद कहते हैं अगर इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज की बात की जाए तो इसके अंदर 15 स्पीशीज जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुकी है। उसके बाद इस क्लास के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। इसकी 3 कैरेक्टर ऐसी हैं जो कि क्लास ट्रीमाटोडा से रिजेंबल करती हैं और 3 कैरेक्टर ऐसी हैं जो क्लास सिस्टोडिया से रिजेंबल करती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी 3 कैरेक्टर हैं जिनका ताल्लुक ट्रीमाटोड से भी होता है। तो ट्रीमाटोड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हर्माफ्रोडाइटिक बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म की सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल जो ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो दोनों सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होंगे। यही सेम चीज हमने ट्रीमाटोड्स के अंदर पढ़ी थी और यही सेम चीज जो है वो क्लास सिस्टोडेरिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होती है। दूसरी कैरेक्टर है कि ये दे बेयर सक्कर्स, यानी कि इनके अंदर ये जो पैरासाइट हैं ये क्या है, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ये सीलूम के अंदर रहते हैं प्रिमिटिव फिशेस, और वहां से फूड को सक करते हैं। ये क्या है, दरअसल बेयर्स सक्कर्स, ये फूड को सक करते हैं। तो ये सेम कैरेक्टर हमने क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर देखी थी। फिर थर्ड कहते हैं कि इनके अंदर प्रोग्लाटिड्स होते हैं। ये प्रोग्लाटिड्स क्लास सिस्टोडिया के अंदर, क्लास सिस्टोडिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं और क्लास ट्रीमाटोडा के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। और ये प्रोग्लाटिड्स होते क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेगमेंट्स लाइक होते हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं।
उसके बाद वो कहता है कि अब इसके अंदर कुछ 3 कैरेक्टर ऐसी हैं जो क्लास सिस्टोडिया से रिजेंबल करती हैं। ये जो ब्लैक के अंदर मैंने लिखे हैं ये ट्रीमाटोडा से रिजेंबल करती हैं, और ये जो ग्रीन के अंदर मैंने पॉइंट लिखे हैं ये क्लास सिस्टोडिया से रिजेंबल करते हैं। अब क्लास सिस्टोडिया से रिजेंबल करने वाले इसके 3 पॉइंट ये है कि एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्लास ट्रीमाटोडा के ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था, लेकिन इनके अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है। और दूसरी बात, जो इनकी लार्वल स्टेजेस हैं क्लास सिस्टोडेरियंस की, सब क्लास सिस्टोडेरियंस की, वो रिजेंबल करती हैं लार्वल स्टेजेस ऑफ क्लास सिस्टोडिया। तो इस वजह से ही इसकी ये सब क्लास है। अगर ये जो 3 कैरेक्टर्स इसकी बतलाई गई है जस्ट यही इसकी कैरेक्टर होती तो इसे हम क्लास ट्रीमाटोडा की सब क्लास कह देते, लेकिन क्योंकि इसकी लार्वल स्टेजेस और इसकी एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके साथ पैरेन्काइमल मसल सेल्स फॉर्मेशन, ये 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि जस्ट सिस्टोड्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको सिस्टोडिया की सब क्लास सिस्टोडेरिया का नाम दिया गया है। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरी जो हमारे पास सब क्लास है, सब क्लास यूसिस्टोडा। अब आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, फिर हमने कहा था जो यू बैक्टीरिया है दरअसल ये ट्रू बैक्टीरिया है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो यूसिस्टोडा है ये दरअसल ट्रू सिस्टोड्स यानी कि ट्रू टेप वर्म्स हैं। ओरिजिनल टेप वर्म जो है वो दरअसल यही है, यानी कि क्लास, ये जो हमारे पास क्लास सिस्टोडा है इसकी जो सब क्लास यूसिस्टोडा है, मोस्टली इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सारी की सारी क्लास सिस्टोडा की हैं। और जो क्लास सब क्लास हमारे पास सिस्टोडेरिया है, याद रखिएगा जो सब क्लास सिस्टोडेरिया है इसके अंदर कुछ कैरेक्टर ट्रीमाटोड्स की मौजूद हैं, लेकिन ये जो सब क्लास यूसिस्टोडेरिया है, यूसिस्टोडा है, इसके अंदर प्योरली जो कैरेक्टर है वो सारी की सारी सिस्टोड्स की कैरेक्टर मौजूद हैं, इसीलिए इसे ट्रू सिस्टोड या ट्रू टेप वर्म का नाम भी दिया गया है। उसके बाद अब हम इसकी जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर वो कहता है सबसे पहले वही कैरेक्टर है कि ये मोस्टली ये सिस्टोड्स दरअसल ओरिजिनल सिस्टोड्स यही है, ये इसकी सब क्लास तो है लेकिन ये ट्रीमाटोड से भी रिजेंबल करती है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इसका बताया गया कि इसके अंदर स्कॉलेक्स मौजूद होते हैं। तो स्कॉलेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो दरअसल एंडोपैरासाइट है ये ऑर्गेनिज्म की डाइजेस्टिव कैविटी की, होस्ट की डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर रहते हैं। और वहां पर ये रहते हैं तो इनको होस्ट की डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर अपने आप को अटैच करने के लिए, अपने आप को चिपकाने के लिए किसी ना किसी स्ट्रक्चर की तो जरूरत होगी। तो वो जो स्ट्रक्चर है जो कि अटैचमेंट के अंदर हेल्प करता है और शेप को देखा जाए तो लीफ लाइक होता है और ये होल्ड फास्ट, उसे मजबूत रखता है, उसके साथ अटैच रखता है, तो इस स्ट्रक्चर को स्कॉलेक्स का नाम दिया गया है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये लीफ लाइक इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ओरल एंड के ऊपर यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है ये अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्कॉलेक्स का। उसके बाद कहता है कि ये जो स्कॉलेक्स हैं ये जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये नैरो होते जाते हैं और नैरो होकर क्या बना देते हैं, नेक बना देते हैं। ये इसके 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट इसका जो है उसको नाम दिया जाता है स्ट्रोबिला का। अब स्ट्रोबिला क्या है, दरअसल वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रोबिला एक थर्ड रीजन है। पहला रीजन स्कॉलेक्स, दूसरा रीजन नेक रीजन और थर्ड रीजन जो है ये स्ट्रोबिला है और ये कंसिस्ट ऑफ होता है सीरीज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, यानी कि इसके ऊपर ये कंसिस्ट करता है, कंटेन्स करता है सीरीज, यानी एक प्रोग्लॉटिड्स नहीं, 2 प्रोग्लॉटिड नहीं, 3 प्रोग्लॉटिड नहीं, सीरीज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स। अब याद रखिए हमने क्लास सिस्टोडेरिया के अंदर कहा 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी हर्माफ्रोडाइट है, एक सेट है, लेकिन क्लास यूसिस्टोडा के अंदर वो कह रहा है सीरीज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की क्या होती है,
सीरीज होती है और ये जो प्रोग्लाटिड्स हैं ये ग्रो करते हैं, साइज के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो जैसे ही ये ग्रो करते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद ये जब ओल्ड होते हैं तो इनको पुश किया जाता है टुवर्ड द पोस्टीरियर रीजन, और जैसे ही ये पुश किया जाता है टुवर्ड द पोस्टीरियर रीजन तो ये न्यू प्रोग्लाटिड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, कहां पर, नेक रीजन के ऊपर। तो यहां पर जरा तवज्जो दीजिए, वो कहता है कि स्ट्रोबिला जो है ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है और ये कंसिस्ट ऑफ होता है सीरीज ऑफ प्रोग्लाटिड्स, और ये जो प्रोग्लाटिड्स हैं ये दरअसल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और कहता है कि जब कुछ अरसे के बाद ये जो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इनको पुश कर दिया जाता है पोस्टीरियर रीजन की तरफ और न्यू प्रोग्लाटिड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, कहां पर, नेक रीजन के ऊपर, जो है ये स्कॉलेक्स से नीचे नेक रीजन के ऊपर, यहां पर जो है वो प्रोग्लाटिड्स ऐड हो जाते हैं न्यू। ये जो न्यू प्रोग्लाटिड्स ऐड होते हैं इनको बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स, इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स। और जो ओल्ड प्रोग्लाटिड्स हैं जिनको पुश कर दिया जाता है टुवर्ड द पोस्टीरियर रीजन की तरफ, तो ये जो हमारे पास हैं ये मैच्योर प्रोग्लाटिड्स होती हैं। अब ये जो मैच्योर प्रोग्लाटिड्स होते हैं जिनको ओल्ड प्रोग्लाटिड्स कहा गया है, इनको जब पुश किया जाता है टुवर्ड पोस्टीरियर रीजन तो ये जो मैच्योर हैं ये क्या करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने देखा कि प्रोग्लाटिड्स जो है वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक नेक रीजन के ऊपर और एक पोस्टीरियर रीजन के ऊपर। जो नेक रीजन के ऊपर होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो एग प्रोड्यूस नहीं करते, और जो पोस्टीरियर रीजन के ऊपर जिनको पुश किया जाता है ये मैच्योर होते हैं और ये क्या करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही एग जो है वो राइपन हो जाते हैं और इनसे जो है वो नए ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं।